क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारा दिमाग उन चीजों को बार बार करना चाहता है जो हमें आगे नहीं बढ़ाती? क्यों हम मुश्किल काम टालते हैं पर फोन स्क्रॉल करना कभी नहीं भूलते? असल में ये हमारी गलती नहीं, ये है हमारे दिमाग में छिपा डोपामिन का खेल है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका कनेक्ट विद बुक्स चैनल पर। आज हम जानेंगे डोपामिन डिटॉक्स के वो 6 चैप्टर जो आपके दिमाग को पूरी तरह बदल देगा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डोपामिन को समझना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केमिकल की जो हमारी जिंदगी पर जितना हावी है उतना हम सोच भी नहीं सकते। डोपामिन क्या है? डोपामिन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हम कोई सुखद या रोमांचक काम करते हैं, जैसे मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, स्वादिष्ट खाना खाना या कोई गेम जीतना, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यही जगह है जहां समस्या शुरू होती है, क्योंकि हमारा दिमाग आसान सुखों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने लगता है। धीरे धीरे हम उन कामों से भी बोर होने लगते हैं जो असल में हमारे लिए जरूरी हैं, जैसे पढ़ाई, मेहनत या किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करना, क्योंकि उन चीजों से तुरंत मजा नहीं मिलता। थिबो म्यूरिस कहते हैं, हम डोपामिन के गुलाम बन चुके हैं। हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो, हर छोटी खुशी हमारे दिमाग को तुरंत सुख की खुराक देती है, लेकिन लंबी अवधि में हमें कमजोर और बेचैन बना देती है। इसीलिए डोपामिन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो हमें कंट्रोल करेगा। तो सोचिए, जब भी आप अपने फोन की ओर बिना वजह देखते हैं, आपका दिमाग असल में थोड़ा सा डोपामिन पाने के लिए तरस रहा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो हम अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। यही है डोपामिन डिटॉक्स का पहला कदम, अपने दिमाग को समझना, ताकि हम उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ सकें। अगली बार हम बात करेंगे कि डोपामिन हमें कैसे हाईजैक करता है और हम अपनी फोकस पावर वापस कैसे पा सकते हैं। चैप्टर 2, डोपामिन कैसे छीन लेता है आपका फोकस। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आजकल किसी काम पर लंबे समय तक ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो गया है? बस 2 मिनट पढ़ाई करते ही मन करता है, चलो जरा मोबाइल देख लूं। थोड़ा काम करते ही यूट्यूब खोल लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग हमें डोपामिन की खुराक लेने भेज रहा होता है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, हमारे दिमाग का असली दुश्मन आलस नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे डोपामिन हिट्स हैं जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, जब कोई नया नोटिफिकेशन आता है, या जब आप बेवजह किसी चीज में दिलचस्पी दिखाते हैं, आपका दिमाग सीखता है कि अरे ये तो मजेदार है, चलो फिर से करते हैं। धीरे धीरे ये एक लूप बन जाता है। काम, बोरियत, डोपामिन हिट, थोड़ी खुशी, फिर बोरियत, और इस चक्कर में हमारी फोकस करने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। सच तो यह है, डोपामिन कोई दुश्मन नहीं है। समस्या तब होती है जब हम उसे छोटे छोटे आसान सुखों में बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि तब जब हमें किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत करनी होती है तो हमारा दिमाग कहता है इसमें मजा नहीं है, छोड़ो ना। इसलिए अगली बार जब आपका मन बीच काम में फोन देखने को कहे, जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूं या मेरा दिमाग बस डोपामिन चाहता है? अगर आप उस एक पल को रोक पाए तो समझ लीजिए आपने अपने दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया, और यही असली जीत है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, हर बार जब आप तात्कालिक सुख को ना कहते हैं, आप अपनी मानसिक ताकत को बढ़ा रहे होते हैं। तो आज से छोटे छोटे कदम उठाइए। 30 मिनट बिना मोबाइल के रहिए, थोड़ा गहराई से पढ़िए या बस चुपचाप बैठिए और सोचिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी फोकस करने की शक्ति बढ़ने लगेगी और वो काम जो पहले मुश्किल लगते थे अब आसान लगने लगेंगे। क्योंकि जब आप डोपामिन के गुलाम नहीं रहते, तभी आप अपने दिमाग के मालिक बनते हैं। चैप्टर 3, डोपामिन डिटॉक्स के फायदे, सच्चा फोकस और मानसिक आजादी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप हर काम पर ध्यान लगा पाते
अगर आपका मन भटकता नहीं, अगर आपको छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ता, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? यही शक्ति आती है डोपामिन डिटॉक्स से। थिबो म्यूरिस कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स आपके दिमाग को रीसेट करने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूरी बनाना जो आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, फालतू स्क्रॉलिंग या जंक फूड। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ये सब छोड़ दूं? क्या ये जरूरी है? तो जवाब है हाँ, कुछ समय के लिए। क्योंकि जब आप इन सब चीजों से दूर होते हैं तो आपके दिमाग को आराम मिलता है। वो धीरे धीरे दोबारा साधारण चीजों में भी खुशी महसूस करना शुरू करता है, जैसे किसी किताब का एक पेज पढ़ना या सुबह का सूरज देखना। यानी आपका दिमाग फिर से शांत और संवेदनशील बनता है। थिबो कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स से आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, फोकस बढ़ता है। जब आप हर 5 मिनट में फोन नहीं देखते तो आपका ध्यान टूटता नहीं। आप गहराई से सोच सकते हैं और अपने काम में डूब सकते हैं। दूसरा, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। जब आप छोटे सुखों को टालना सीखते हैं तो बड़ी उपलब्धियां पाना आसान हो जाता है। आपकी विल पावर मजबूत होती है। तीसरा, मानसिक शांति मिलती है। जब दिमाग लगातार उत्तेजना, स्टिमुलेशन से दूर रहता है तो एक गहरी शांति पैदा होती है जिसमें आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। डोपामिन डिटॉक्स आपको यह एहसास कराता है कि खुशी सिर्फ डोपामिन हिट्स में नहीं है, बल्कि प्रगति, शांति और स्वयं की समझ में है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं, तो याद रखिए, हर बार जब आप उस टेम्पटेशन को टालते हैं, आप अपने दिमाग को रीसेट कर रहे होते हैं। और यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली फायदा। आप धीरे धीरे अपने मन के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 4, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? आसान कदम जो बदल देंगे आपका दिमाग। दोस्तों, आपने समझ लिया कि डोपामिन कैसे आपके फोकस को हाईजैक करता है, और यह भी कि डोपामिन डिटॉक्स कितना जरूरी है। लेकिन अब सवाल है, कैसे करें? थिबो म्यूरिस कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स कोई सजा नहीं, बल्कि एक मानसिक रीसेट बटन है। आपको बस 3 आसान स्टेप्स अपनाने हैं। स्टेप 1, पहचानिए अपने डोपामिन ट्रिगर्स। हर किसी के ट्रिगर अलग होते हैं। किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी के लिए गेम्स, किसी के लिए सीरीज और किसी के लिए लगातार फोन चेक करना। थिबो कहते हैं, सबसे पहले अपने दिन को ध्यान से देखें। कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा डोपामिन देती हैं लेकिन आपके लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं? एक कागज पर लिखिए, मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा लत है। बस यही आपकी शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप अपने ट्रिगर नहीं पहचानेंगे, आप खुद को उनसे आजाद नहीं कर सकते। स्टेप 2, डिटॉक्स की अवधि तय करें। स्टार्ट स्मॉल। आपको एकदम से सब कुछ छोड़ना नहीं है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स धीरे धीरे किया जाए तभी असर करता है। शुरुआत करें छोटे कदमों से। रोजाना 1 घंटा बिना फोन के बिताइए। जंक फूड की जगह हेल्दी खाना खाइए। एक दिन बिना यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के रहिए। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को रीसेट करने लगेगा। पहले बोरियत महसूस होगी, लेकिन याद रखिए, बोरियत ही वो दरवाजा है जो गहरे फोकस की ओर ले जाता है। स्टेप 3, डोपामिन को सही दिशा में लगाइए। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब सिर्फ सुखों से भागना नहीं है, बल्कि सही चीजों से सुख लेना सीखना है। जब आप सोशल मीडिया से दूरी बनाते हैं तो उस समय को नई चीजें सीखने, किताब पढ़ने या अपने सपनों पर काम करने में लगाइए। थिबो कहते हैं, अपने डोपामिन को बर्बाद मत कीजिए, उसे अपनी प्रगति में निवेश कीजिए। मतलब, अब आपको डोपामिन की जरूरत नहीं, बल्कि आपके डोपामिन को आपकी जरूरत है। एक छोटी कहानी। थिबो म्यूरिस खुद कहते हैं, जब उन्होंने 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया छोड़ दिया तो पहले दिन बेचैनी हुई, दूसरे दिन बोरियत, लेकिन तीसरे दिन एक अद्भुत शांति। उन्होंने कहा, मेरे अंदर जैसे कोई स्विच ऑन हो गया। अब मैं अपने काम में पूरी तरह डूब सकता था। और यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली जादू। तो दोस्तों, याद रखिए, डोपामिन डिटॉक्स कोई चैलेंज नहीं, ये एक नया जीवन तरीका है जहां आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करते हैं, फोकस करने के लिए, बढ़ने के लिए और खुद को समझने के लिए। चैप्टर 5, प्रोक्रास्टिनेशन को हराओ, डोपामिन डिटॉक्स से बनो। लेजर फोकस्ड इंसान। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से कहा है,
आज काम शुरू करूंगा, लेकिन पहले जरा यूट्यूब देख लूं, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, बस ये एक गेम खेल लूं। हम सब ऐसा करते हैं और फिर दिन खत्म हो जाता है, काम अधूरा रह जाता है और हम सोचते हैं मैं इतना टाल मटोल क्यों करता हूं। थिबो म्यूरिस कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन आपके आलस की वजह से नहीं बल्कि आपके डोपामिन की वजह से होती है, क्योंकि जब भी आपको कोई मुश्किल या बोरिंग काम करना होता है आपका दिमाग कहता है अरे चलो कुछ आसान और मजेदार करते हैं, और आप उसी पल हार जाते हैं। स्टेप 1, दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। डोपामिन डिटॉक्स आपको सिखाता है हर बार जब आपका मन टालने को कहे बस 10 सेकंड रुकिए, अपने आप से पूछिए क्या मैं ये काम नहीं करना चाहता या बस तुरंत सुख चाहता हूं। आपका दिमाग मुश्किल काम से डरता है, लेकिन जब आप शुरुआत कर देते हैं तो कुछ ही मिनटों में वो डर गायब हो जाता है। थिबो कहते हैं एक्शन ही मोटिवेशन को जन्म देती है। मतलब पहले काम शुरू कीजिए, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। स्टेप 2, अपने डोपामिन को सही दिशा दो। जब आप बार बार फोन, वीडियो और नोटिफिकेशन से डोपामिन लेते हैं तो आपके दिमाग को आसान सुख की लत लग जाती है, लेकिन जब आप इन चीजों से दूरी बना लेते हैं तो वही डोपामिन धीरे धीरे उपलब्धि और प्रगति में मिलने लगता है। जैसे जब आप एक किताब खत्म करते हैं, जब आप अपनी बॉडी इंप्रूव करते हैं, जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, आपको अंदर से सच्ची खुशी महसूस होती है। यही असली डोपामिन रिवॉर्ड है। स्टेप 3, अपनी जीतों को सेलिब्रेट करो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हर दिन जब आप टाल मटोल को हराते हैं खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। एक कप कॉफी, थोड़ी सैर या बस एक शाबाश अपने मन में। थिबो कहते हैं आपका दिमाग वही दोहराता है जो रिवॉर्डेड लगता है। तो जब आप खुद को रिवॉर्ड करते हैं आपका दिमाग सीखता है कि काम करने से भी मजा आता है। एक छोटी कहानी। थिबो बताते हैं जब उन्होंने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया तो वो हर बार काम के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देते थे, कभी एक चॉकलेट, कभी एक वॉक। धीरे धीरे उनका दिमाग कठिन कामों को भी मजेदार मानने लगा और आज वो कहते हैं मैं अब मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, मैं बस शुरू करता हूं। तो दोस्तों याद रखिए, टाल मटोल को हराने का सबसे अच्छा तरीका है शुरुआत करना। आपको परफेक्ट मूड नहीं चाहिए, आपको बस पहला कदम उठाना है। जब आप अपने डोपामिन को कंट्रोल करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिव पावर आसमान छूने लगती है, क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप अपने दिमाग को नहीं बल्कि दिमाग को अपने अनुसार चलाते हैं। चैप्टर 6, अपने दिमाग पर स्थायी कंट्रोल कैसे रखें। अवॉइडिंग रिलैप्स, स्टेइंग इन कंट्रोल। दोस्तों, अब तक आपने सीखा डोपामिन कैसे काम करता है, कैसे वो आपका फोकस छीन लेता है और कैसे डोपामिन डिटॉक्स से आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, वापस पुराने पैटर्न में न गिरना। क्योंकि एक बार अगर आप फिर से फोन, सोशल मीडिया या छोटी छोटी उत्तेजनाओं में उलझ गए तो आपका दिमाग फिर उसी डोपामिन के जाल में फंस जाएगा। थिबो म्यूरिस कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स एक बार करने की चीज नहीं है, ये एक जीवन शैली है। स्टेप 1, छोटे छोटे नियम बनाइए। क्रिएट बाउंड्रीज। हर दिन अपने लिए कुछ सीमाएं तय करें। सुबह उठते ही फोन नहीं, खाने के समय स्क्रीन नहीं और सोने से 1 घंटा पहले कोई डिजिटल कंटेंट नहीं। ये छोटे छोटे नियम आपको उस फिसलन भरे रास्ते से बचाएंगे जहां से दोबारा डिजिटल लत शुरू होती है। थिबो कहते हैं डिसिप्लिन इज फ्रीडम। अनुशासन बंधन नहीं है, ये वो चाबी है जो आपको मानसिक आजादी देती है। स्टेप 2, सही चीजों में डोपामिन निवेश करें। अब जब आपने अपना दिमाग शांत कर लिया है तो अपने डोपामिन को सही जगह लगाइए। सीखने में, फिटनेस में, अपने सपनों में। जब आप कठिन लेकिन अर्थपूर्ण कामों में डोपामिन लगाते हैं तो आपका दिमाग उन चीजों को सुखद मानने लगता है। और यही वो पल है जब आप सिर्फ कंट्रोल नहीं, मास्टरी हासिल करते हैं। स्टेप 3, माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड को अपनाइए। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ चीजें छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि वर्तमान पल में जीना सीखने का नाम है। जब आप हर छोटी चीज की कद्र करते हैं, सुबह की धूप, एक शांत सांस, किसी दोस्त से सच्ची बात, तो आपका दिमाग प्राकृतिक सच्ची खुशी महसूस करता है। थिब्बो कहते हैं
ग्रेटिट्यूड इज द एंटीडोट टू क्रेविंग। कृतज्ञता वो दवा है जो आपको हर लत से मुक्त करती है। एक आखिरी कहानी। थिबो बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार डोपामीन डिटॉक्स किया तो उन्हें लगा ये बस एक प्रयोग है, लेकिन जब उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो उनकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई। उनका मन शांत हुआ और उन्होंने कहा, अब मेरा दिमाग मेरा गुलाम नहीं, मेरा साथी है। दोस्तों, हर किताब हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो हमें खुद से जोड़ती है, एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाती है। अगर आज की कहानी ने आपके सोचने का तरीका बदला तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो बदलाव की तलाश में है। और हां, अगर आप भी ऐसी ही गहराई भरी किताबों से खुद को जोड़ना चाहते हैं तो कनेक्ट विद बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी सोच को छू जाएंगी। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए